Hi guys, good evening. This is Dr. Lipika this side. Welcome back to my YouTube channel Healing Touch. So in today's episode we will be discussing about a topic called inner child trauma, which is a mental health topic, and it is very important because ये टॉपिक मतलब क्या होता है कि जैसा ऐसा जो ट्रॉमा होता है बेसिकली चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है, बट ये कहीं ना कहीं अडल्टहुड तक जाता है. तो जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू बेसिकली see this video till the end so that they can help their child if they are suffering from this, or they can kind of डू गुड पेरेंटिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं इसका जो इफ़ेक्ट है वो बैड पेरेंटिंग से ही आता है. सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके जो बच्चा होता है, आपका जो चाइल्ड होता है, जब वो मतलब काफ़ी जैसे 4-5 ईयर्स से लेके 10-12 ईयर्स के बीच में होता है, तो उस दौरान व्हाट हैपन्स है इसकी, अगर उसे हेल्दी इन्वायरमेंट ना मिले या अगर उसे अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले ग्रो अप करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनका जो इनर चाइल्ड है वो ट्रोमाटाइज हो जाता है, और उसी की वजह से उन्हें मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो स्टार्ट हो जाता है. तो इसमें बेसिकली व्हाट हैपन्स इज कि अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट अगर इमोशनली अनअवेलेबल है, या अगर चाइल्ड को छोटी सी एज में अगर सेक्सुअल असॉल्ट, साइकोलॉजिकल असॉल्ट या निगलेक्ट मिलता है, तो कहीं ना कहीं इट स्टार्ट्स टुवर्ड्स दिस ट्रोमेटिक चाइल्डहुड, इनर चाइल्ड ट्रॉमा. तो इसमें बेसिकली व्हाट हैपन्स इज द चाइल्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करता है. उसे ऐसा लगता है कि वो सेफ नहीं है, ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड देयर इज़ नोबडी टू हेल्प हिम आउट. सो इसी की वजह से जो जो फीलिंग्स होती हैं, वो फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो रिप्रेस रह जाती है, कहीं ना कहीं दैट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ओनली. तो मोस्टली व्हाट हैपन्स है इसकी जो चाइल्ड जो होती हैं बेसिकली इस चीज़ में मतलब उनके जो फॉर्मेटिव ईयर्स का मतलब है कि जब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, लाइक कैन बी बिटवीन 2 to 3 ईयर्स टू 10 to 11 ईयर्स. ये बहुत ही मतलब हम कहेंगे नाजुक एज होती है फॉर अ चाइल्ड, बिकॉज इस टाइम पे उनका ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं उनको उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है. तो इन जो एज ग्रुप में अगर वो स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट में होंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट में होंगे, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ लाइफहुड मतलब पूरी लाइफहुड ऐसे रहेंगे. और अगर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कहीं पे उन्हें अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिलता स्पेशली फ्रॉम द पेरेंट्स, तो कहीं ना कहीं वो वीक पर्सनैलिटी में काउंट किए जाएंगे. ऐसे ही बच्चे जो होते हैं जिनका इनर चाइल्ड इम्पैक्ट हो जाता है, मतलब उनको बचपन में अगर ट्रॉमा मिले, चाइल्डहुड ट्रॉमा मिले, तो बहुत ही डरे सहमे से होते हैं. दे आर कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल, सैड, हेल्पलेस, प्रेशराइज, और वो कहीं इंट्रोवर्ट भी होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चाइल्ड को बुरी लगती हैं, या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती इस चीज़ को लेके, एंड दे आर नॉट एबल टू टेल एनीबडी, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स, अगर दोनों पेरेंट्स या दोनों में से एक पेरेंट आउट ऑफ द वे जाके काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, या उनको मतलब उनकी फिजिकल प्रेजेंस है लेकिन वो मेंटली या इमोशनली अपनी चाइल्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड जो है इस चीज़ को मतलब उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है. तो ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमा का जो चाइल्ड होगा वो काफ़ी इंडिसिसिव होता है. मतलब क्या होता है कि वो अपनी लाइफ टाइम के डिसीजंस कभी भी खुद से नहीं ले पाता, बिकॉज दैट चाइल्ड फील्स की दैट चाइल्ड इज अंडर कॉन्फिडेंट and he needs someone else approval for his own decisions, so he becomes indecisive, right? He feels lonely and insecure, and definitely he depends on others in his life for his emotions, and वो mentally और emotionally weak बनता है, and उन्हें कहीं ना कहीं वो अपनी self worth को पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, and they get easily manipulated and influenced, and they feel guilty, मतलब guilty in the sense कि चाहे उनकी गलती हो या ना हो, but they will feel guilty कि हाँ मेरी वजह से ये हुआ है, and they feel लाइक कि उन्हें कोई अच्छा चीज़, दे डोंट डिजर्व एनीथिंग गुड, एंड दे गेट ऑब्सेस इन देयर रिलेशनशिप्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि ऐसे बच्चे जो होते हैं बेसिकली, अगर जो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं विद देयर फ्रेंड्स एंड विद देयर रोमांटिक रिलेशनशिप्स, सो वो कहीं ना कहीं एक तो वन साइडेड में होते हैं. कहीं ना कहीं व्हाट हैपेंस इज कि अगर वो 2 साइडेड होगा, तो इनकी तरफ से जो मतलब जो इम्पैक्ट होता है, या इनकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होता है इनटू अ रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन. तो अगर ऐसे में क्या होता है, they get attracted to emotionally unavailable persons again and again, एंड दे बिकम पीपल प्लीज़र ऑल्सो. एंड दे अगर ये कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर ये कभी रिलेशनशिप से मतलब ब्रेकअप हो या कुछ हो, तो दे आर नॉट एबल टू लेट गो ईजिली. सो इनर चाइल्ड वुंड्स जो है वो मतलब निगलेक्ट वुंड हो सकता है, अबैंडनमेंट वुंड हो सकता है, ट्रस्ट वुंड हो सकता है, गिल्ट वुंड हो सकता है. तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ये सारे वुंड्स होते हैं जो एक चाइल्डहुड में आपको मतलब आपके बच्चे को हो रहे होते हैं, बट यू आर नॉट अवेयर. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो मेन थिंग्स जो कि एक चाइल्डहुड
ट्रॉमा में अफेक्ट होती है वो एक चाइल्ड की मेंटल हेल्थ होती है, उनके कॉग्निटिव फंक्शन, उनका दे आर नॉट एबल टू फॉर्म गुड रिलेशनशिप्स, मोस्टली दे आर वन साइडेड, मोस्टली इफ दे आर टू साइडेड देन ऑल्सो दे आर काइंड ऑफ नॉट हैप्पी, एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, मतलब ये है कि उनका सेल्फ वर्थ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी नीचे होता है, राइट। तो अगर अनहेल्ड चाइल्डहुड रहता है तो वो बेसिकली आपको साइकोलॉजिकल या इमोशनल वुंड्स ही देगा। आपका जो मतलब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अगर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको बड़े होके योर चाइल्ड विल हैव मेंटल इश्यूज़, अ बिट इमोशनल इश्यूज़, साइकोलॉजिकल इश्यूज़, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। एंड कभी अगर आप एज अ पेरेंट या आपका बच्चा एज अ चाइल्ड इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि दैट मे बी दे आर नॉट हील्ड फ्रॉम इनसाइड, मे बी दे आर हैविंग इनर चाइल्ड ट्रामा या चाइल्डहुड ट्रामा, देन व्हाट हैपेंस इज कि जो पर्सन होता है वो कहीं ना कहीं अल्कोहल एडिक्ट हो जाता है, ड्रग अब्यूज़ करने लगता है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ से दे गेट काइंड ऑफ आई वुड से कि उनको ऐसा लगता है कि वो दे आर एस्केपिंग द रियलिटी बेसिकली, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि उस टाइम पे उन्हें एक प्लेजर मिल जाता है बिकॉज दे आर अवॉइडिंग देयर ओन पेन, बट देन व्हाट हैपेंस इज कि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट आप पे करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेंटली थोड़ा इल हो सकते हैं। मेंटल इलनेस जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस का इशू आ सकता है, क्रॉनिक डिसऑर्डर जो कि आप अल्कोहलिक अगर हो जाते हैं तो उसकी वजह से आ सकते हैं। हाई रिस्क बिहेवियर में होता है कि यू आर नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर आपका हो जाता है। सो इनर चाइल्ड ट्रॉमा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये होता है कि मे बी द चाइल्ड इज़ बेसिकली कम समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ऐसे पेरेंट्स के थ्रू रेस किया जाता है जो कि पेरेंट्स खुद भी शायद अंदर से रिजॉल्व नहीं होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सेटल नहीं होते हैं इन देयर इमोशनल हीलिंग। तो अगर ऐसा होता है तो पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो इरेटिक रहेगा, अनप्रडिक्टेबल रहेगा, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे और आपको इमोशनली अनअवेलेबल रहेंगे, दे आर ओवरली प्रोटेक्टेड ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं ये जो सिम्टम्स होते हैं पेरेंट्स के, तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अगर मतलब दैट इंडिकेट्स दैट पेरेंट्स देमसेल्व्स आर नॉट हील्ड, एंड देन दे आर लाइक कि पेरेंट्स तो बन गए बट कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हीलिंग नहीं करी, एंड that thing is basically continuing like a legacy to the second generation. Okay, so now what you should do in this case is you should accept the बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ योर पेरेंट, या पेरेंट्स अगर दोनों हैं तो दोनों का और एक है तो एक का, एंड यू शुड गिव योर सेल्फ द पर्सनल स्पेस, चेंज योर माइंड सेट फॉर योर सेल्फ। एंड अगर आपको लगता है कि ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं बट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस, सो दैट वाई यू हैव टू डू इट। सो अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। यू कैन गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, सो दैट यू कैन गेट हेल्प, एंड try to forgive them and yourself as well, educate yourself or be aware of this thing and give yourself the closure। क्योंकि आप अगर इवन इफ़ ये आपके पेरेंट्स के थ्रू भी हुआ है, आई थिंक उन्होंने जानबूझ कर नहीं किया होता, बट दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर कि दैट उनके एक्शंस का चाइल्ड के ऊपर कितना इम्पॉर्टेंट असर पड़ता है। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ द क्लोजर, एंड यू हैव टू बी calm and so that you can cope up with the situation, which is basically helping। So in case if you feel like also ki your parents are responsible for this thing, but then also think that कि they will never do it purposely, तो कभी ना कभी मतलब ऐसा होता है कि उन्हें भी पता नहीं था, they were not also aware about the parenting style, so that is why things have happened like this। So you have to indulge yourself into self-care, love yourself and prioritize yourself। So inner child bullying is basically focusing on yourself first before you can indulge with someone else into some relationship। So इसलिए आपको इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। Just be kind of like don't escape the reality, just face it, and before you invest in someone else, start investing in yourself first। Try to know yourself better and अपने आप को prioritize करना आप सीखिए। Try to self care अबाउट योर सेल्फ, सेल्फ लव जो है आपको अपने लिए रखना चाहिए पहले, सो दैट कि आप गलत पैटर्न्स को फिर से अट्रैक्ट ना करें। ओके, थैंक यू।